तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने 25 फरवरी से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पेश नज़र तफसीली हिदायत जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़्क़िदा जायज़ा इजलास में सेक्रेटरी एस कृष्णादित्य ने हुक्काम को हिदायत दी है कि हर इम्तिहानी मरकज़ पर मुकम्मल इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए और हर इम्तिहानी हॉल में दीवार की घड़ी नस्ब की जाए। बोर्ड ने वादे किया है कि तमाम तलबा को इम्तिहान के दौरान ड्यूल डेस्क फराहम करना लाजमी होगा और किसी भी तालिब इल्म को फर्श पर बैठने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा इम्तिहानी हाउस में पंखों और मुनासिब हवा की आमदरफ्त का इंतजाम होना चाहिए, जबकि बैतुल-खुला और साफ पीने के पानी की सहूलत भी लाजमी करार दी गई है। इम्तिहानात में शफाफियत और सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए इम्तिहानी मराकज़ को CCTV निगरानी में रखा जाएगा और ड्यूटी के लिए तजुर्बेकार अमला तैनात किया जाए। ट्रेन में मुस्लिम नौजवान पर शिद्दत पसंदों का हमला, फ़िरक़ा परस्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। रेलवे पुलिस के अहदेदारों से MBT कायद अमजदुल्ला खान की मुलाकात। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने तेलंगाना रेलवे पुलिस से मुलाकात करके ट्रेन में एक मुस्लिम मुसाफिर पर मुबैना हमले के वाक़े पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुताशिरीन के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो हैदराबाद से लातूर जा रहे थे। अमजदुल्ला खान खालिद ने मुताशिरीन मोहम्मद इमरान, बाबू सैयद, समीर जाकिर सैयद और फरमान रमजान तंबोली के हमरा सिकंदराबाद डिवीजन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएन जावेद से मुलाकात की। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर FIR दर्ज की जाए। CCTV फुटेज और मुसाफिरों के बयानात की बुनियाद पर मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। लूटी गई 12,000 रुपये नकदी और तकरीबन 15,000 रुपये मालियत के परफ्यूम सामान की बादियाबी की जाए और ड्यूटी में मुबैना गफलत बरतने वाले TTE और मुतालिका अमले के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के नवाब साहब कुंटा इलाके में जुमेरात की रात एक मकान गिरने के वाक़े में कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा रात तकरीबन 11:30 बजे पेश आया, जिसके बाद बच्चों समेत 4 अफराद मलबे तले दब गए। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुकामी लोगों की मदद से मुतासिरीन को मलबे से बाहर निकाला गया। जख्मियों की शनाख्त 65 साला जकिया, 40 साला रदिया, 10 साला सुलेमान और 13 साला फौजिया के तौर पर हुई है। वाक़े के बाद बहादुरपुरा के MLA मोहम्मद मुबीन भी जाए हादसे पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बताया है कि मुकामी अफराद और साबिक कॉर्पोरेटर की मदद से मलबा हटाकर जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक जकिया के पैर में फ्रैक्चर आया, जबकि रदिया के सर पर चोटें आई। पुलिस ने बताया है कि यह हादसा पड़ोसी मकान की दीवार गिरने के बाइस पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। दिल्ली में स्कूलों को मिल रही बम की धमकियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। जुमे की सुबह एक बार फिर दिल्ली के कई नामवर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद काफ़ी हलचल मच गई। सुबह 9:15 बजे पहली कॉल झंडेवालान में वाक़े BD तमिल एजुकेशन स्कूल में आई, जिसमें स्कूल की हुदूद में बम होने की इत्तला मिली है। उसके फौरन बाद दीगर स्कूलों को भी इसी तरह की धमकियां मिलने की खबरें सामने आई हैं। बम की इत्तला मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीमें, फायर ब्रिगेड और बम डिस्पोजल स्क्वाड जाए वक़ू पर पहुंचे। पुलिस अफसरान ने वक्त ज़ाया किए बगैर स्कूल की इमारतों को खाली करवाना शुरू किया और बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। सिक्योरिटी एजेंसियां स्कूल की इमारतों के साथ साथ आसपास के इलाकों की भी बारीकबीनी से जांच कर रही है। फिलहाल किसी भी स्कूल से मुश्तबा चीज़ मिलने की तस्दीक नहीं हुई, ताहम तहकीकात का अमल मुकम्मल चौकसी के साथ जारी है। तेलंगाना के बल्दी सियासत में इंतहाई दिलचस्प मंजर देखने को मिला, जहां 2 मुख्तलिफ बल्दियात में कांग्रेस उम्मीदवार महज 1 वोट के फ़र्क से कामयाब करार पाए। नागर कनूर जिले के कलबाकुर्ती के 10वें वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार एजाज को 259 जबकि BRS के उम्मीदवार ताहिर को 258 वोट मिले। इब्तिदाई गिनती में मामूली फर्क सामने आने पर रिकाउंटिंग की गई, जिसके बाद 1 वोट की बरतरी से कांग्रेस की जीत की तस्दीक हुई। इसी तरह परकाल म्यूनसिपलिटी के 17वें वार्ड में भी कांग्रेस की उम्मीदवार सुभद्रा ने सिर्फ 1 वोट के फर्क से कामयाबी हासिल करके इंतखाबी मुकाबले को सनसनीखेज बना दिया। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात की गिनती में पहला नतीजा सामने आ गया। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम म्यूनसिपलिटी के 12वें वार्ड में BRS के उम्मीदवार त्रिलोक ने कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि 11वें वार्ड में भी BRS उम्मीदवार ही फातिह करार पाए। बल्दी इंतखाबात की गिनती के दौरान मुख्तलिफ म्यूनसिपलिटियों में से नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। इब्राहिमपट्टनम म्यूनसिपलिटी के 11वें वार्ड में BRS की उम्मीदवार के श्रीलता कामयाब रही। इसी तरह मिर्चल जिले की अलियाबाद म्यूनसिपलिटी के 19वें वार्ड में गुरूप कुमार ने जीत हासिल की है। इसके अलावा मेदक जिले की रामायणपेट म्यूनसिपलिटी के 10वें वार्ड में BRS उम्मीदवार M माधवी 39 वोटों की अक्सरियत से कामयाब हुई, जबकि संगारेड्डी जिले की गड्ढा पोतारा म्यूनसिपलिटी में 4 वार्ड्स पर BRS उम्मीदवारों ने कामयाबी दर्ज की है।
हैदराबाद के कच्ची बौली पुलिस स्टेशन हदूद में जुमेरात की शाम एक सनसनीखेज वाकया पेश आया। एक सिक्योरिटी एजेंसी की कैश वैन का ड्राइवर नगद रकम समेत वैन लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया शाम तकरीबन 4:30 बजे पेश आया। CMS यानी कि कैश मैनेजमेंट सर्विस की वैन एक्सिस बैंक के ATM में रकम डलवाने के लिए आई थी। वैन में ड्राइवर अजीत उर्फ शिवा, 2 कस्टोडियन और एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। कस्टोडियन बैंक के अंदर रकम डालने में मसरूफ थे, जबकि सिक्योरिटी गार्ड वॉशरूम गया हुआ था। इस दौरान ड्राइवर अजीत अकेला वैन में मौजूद था और मौके का फायदा उठाते हुए नगद रकम के साथ वैन लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वैन में तकरीबन 57 लाख रुपए नगद मौजूद थे। मुलजिम वैन को तेलापुरा के करीब छोड़कर रकम लेकर फरार हो गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर उसकी तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन, असातिज़ा और वजीफ़ा याफ्ता मुलाजिमीन के लिए नई हेल्थ स्कीम को 15 दिनों के अंदर शुरू करने का फैसला किया। इस सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की सदारत में एम्प्लॉयज़ हेल्थ केयर ट्रस्ट का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें नई सेहत स्कीम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फैसला किया गया है कि मुलाजिमीन की बुनियादी तनख्वाह से 1.5% रकम हेल्थ स्कीम के लिए वसूल की जाएगी, जबकि इतनी ही रकम हुकूमत भी अदा करेगी। ट्रस्ट के अंदाजे के मुताबिक नई स्कीम के तहत मुलाजिमीन सालाना 528 करोड़ रुपए और हुकूमत भी अपने हिस्से के तौर पर 528 करोड़ रुपए जमा करेगी। महकमे सेहत की प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्रिस्टीना ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए नई EHS की तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया है कि रियासत में 1,44,000 मुलाजिमीन और पेंशनर्स के अलावा उनके ज़ेरे किफ़ालत अफराद की तादाद 12,84,000 है। एम्प्लॉयज़ हेल्थ केयर ट्रस्ट में मुलाजिम तंजीमों के 6 नुमाइंदे और पेंशनर्स के 2 अरकान शामिल होंगे, जबकि रियासती सरकारी मुलाजिमीन में से एक शख्स को ट्रस्ट का CEO मुकर्रर किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि जल्द ही रहनुमाना उसूल तैयार किए जाएंगे और मुस्तकबिल की ज़रूरतों के मुताबिक तरमीमात भी की जाएंगी। मुलाजिम तंजीमों ने मुतालबा किया है कि सरकारी शोबे के इदारों, मॉडल स्कूलों और गुरुकुल इदारों के अमले को भी इस स्कीम में शामिल किया जाए। इस पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इस स्कीम के आगाज़ के बाद ट्रस्ट में करारदाद के जरिए इस पर गौर किया जा सकता है।